अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि हमारा मैट्रिसेस का टॉपिक चल रहा है, तो इसकी मैट्रिसेस में 1.2 एक्सरसाइज जो बुक की है क्लास 9 की, उसको डिस्कस करना है आज। तो उस पे जो फर्स्ट टॉपिक है जो मैनेज करता है मैट्रिसेस को, वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बोर्ड पे देखिए आप, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिस ही मेरी आई हेडिंग है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स है मैट्रिसेस की, जैसे रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, फिर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, नल और जीरो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके बाद आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, फिर आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। ये डिफरेंट टाइप्स है। मैट्रिक्स को किस अंदाज से लिखा जाता है और जब उसके नंबर्स किस सिस्टम में लिखे जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स की वो टाइप है, इसमें नंबर्स का लिखने का अंदाज जो है, ये सिस्टम ये है। तो ये देखिए हमारे पास पहले है रो मैट्रिसेस। अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है। एम मैट्रिक्स को आप अगर ऑब्जर्व करें तो आप फील करते हैं कि इसमें एक रो है। आप देखिए कि रो मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो आपकी रो होती है। तो इसमें आपको एक रो मिलती है। कॉलम चाहे 2 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। आपने ये देखना है कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमें एक रो फाइंड आउट हो रही हो, तो वो हमारा रो मैट्रिक्स है। तो यहाँ आप चेक करें तो हमें इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर्स की लिखी हुई फील होती है और ये हमारा रो मैट्रिक्स है। तो आप जब भी कोई ऐसा मैट्रिक्स देखें जिसमें आपको एक रो मिले तो आपने उसे रो मैट्रिक्स काउंट करना है। सेकंड कैटेगरी है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स को देखें तो वही उसी टाइप की डेफिनेशन इस पे भी काउंट होती है। अब ऑब्जर्व करें कि इससे हमें वर्टिकल लाइन जो है वो एक मिल रही है। ओनली वी हैव ओनली वन वर्टिकल लाइन ओवर देयर। इट मींस दिस इज आवर कॉलम मैट्रिक्स। बिकॉज हमें पता है कि कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें वी फाइंड ओनली वन कॉलम, वन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारा फर्स्ट के C1 है। C1 ये फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है। अगर आप रोज देखें तो आपको इसमें 3 मिलती है, मगर मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें रोज से कंसर्न नहीं है। हमें जो स्पेसिफिक हमें 1 रो मिलेगी या 1 कॉलम मिलेगा। अगर 1 रो मिलेगी तो हम उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर हमें 1 कॉलम मिलेगा तो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसमें आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 या ऑक्सफोर्ड की डिफरेंट बुक्स में मैट्रिसेस के चैप्टर मैनेज होते हैं, जो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते हैं, आपको टीचर टॉट करते हैं, उसमें मैट्रिसेस में ये टॉपिक बार बार रिपीट होता है और इसी की मैनिपुलेशन हम आगे फर्दर क्वेश्चंस और सम्स में करते भी हैं। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आई थिंक यू हैव क्लियर। नाउ थर्ड जो हमारी कैटेगरी है या थर्ड जो टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको पता है रेक्टेंगल की क्या शेप होती है। अगर रेक्टेंगल की शेप को देखा जाए तो ये शेप हमारी रेक्टेंगल की शेप होती है, ठीक है ना। 2 साइड्स, ऑपोजिट 2 साइड्स इसमें इक्वल मिलेंगी। आप ये देखें, ये 2 साइड्स इक्वल, ये ऑपोजिट 2 साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल की शेप ऐसी होती है, मगर वी हैव अ डेफिनेशन आल्सो। लेकिन हमें हमारे पास एक टूल भी है जिससे हम, एक तो इसकी शेप होगी रेक्टेंगुलर शेप में ये लिखा होगा। अगर आप इसके नंबर्स को सिस्टमैटिकली देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी शेप आपको रेक्टेंगुलर मिलेगी। मगर इससे हट के भी जो आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट अपने जहन में रखना है, जब भी आपको कोई कहे कि भाई ये मैट्रिसेस है तो इसमें फाइंड करें कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा आपका नल है या रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। तो आपने जो
एक तो इसकी शेप को कंसीडर करना कि वो किस शेप में लिखे हों। दूसरा ये है कि इसमें आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ रोज ऑफ m, इफ यू हैव m मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल हम इसी को A को कह देते हैं, ये m मैट्रिक्स है हमारा। तो अब आप देखें कि नंबर ऑफ रोज ऑफ m नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ m, कॉलम ऑफ m, यानी कि इसकी कोई भी एक मैट्रिक्स m हो, A हो, B हो, C हो, D हो, जब आप उसके रोज और कॉलम को कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप फील करेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होता है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वलाइज ना हो। मेरे पॉसिबल में 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हो, मेरे पॉसिबल 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हो, मेरे पॉसिबल 1 रो है तो 2 कॉलम्स हो। तो ये कॉन्फ़िगर करना आपके लिए ज़रूरी होगा। जब आप इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे तो आप इजीली कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये कोई उससे अदर देन कोई आइटम नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अब मैं डिफरेंट एग्जांपल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट ही जो हमारी जो हमने टूल रखा है अपने पास, उसमें m को देख लेते हैं। तो देखिए जी m की 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3 रोज, पहले रोज लिखते हैं 3 रोज 2 कॉलम। b को ऑब्जर्व करें 2 रोज और 3 कॉलम। c को ऑब्जर्व करें तो जनाब 1 रो एंड 3 कॉलम। d को ऑब्जर्व करें तो 1 2 3 रोज एंड 1 कॉलम। अब आप इसको देख सकते हैं तो हमारे 4 मैट्रिसेस में किसी एक मैट्रिक्स में भी हमारे रो और कॉलम इक्वलाइज नहीं कर सकते, इक्वल नहीं। इट मींस जो मैट्रिसेस हमने लिखे हैं वो हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। एक पॉइंट जो आपको मैं थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये तो हमने पहले रो मैट्रिक्स में देखा था और ये डी मैट्रिक्स हमने कॉलम मैट्रिक्स में देखा था। बिल्कुल सही। इसको आप रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, मगर अगर आप इनकी शेप देखें तो ये रेक्टेंगुलर शेप में लिखे गए हैं। एक तो रेक्टेंगुलर शेप में लिखे गए हैं और दूसरी जो हमारी डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ रोज इन डी और सी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी और डी। तो देख लें इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम है। तो ये जो हमारी कैटेगरी है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, उनकी ये आपके शेप होगी। और मेन जो आपने बात हर वक्त आपने अपने कॉन्फ़िगर करनी है, आपने ऑब्जर्व करना है कि आया उनके रोज और कॉलम इक्वल तो नहीं है। अगर वो इक्वल है तो फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, अभी उसी को वो जो हमारा फर्स्ट रूल था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, उसी को दोबारा लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी नंबर ऑफ रोज और उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स आपको अगर इक्वल मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर गौर करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स की शेप क्या होती है, तो चेक कीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर की क्या शेप होती है। आपको स्क्वायर अमूमन ऐसी शेप में मिलेगा कि जिसकी 4 साइड्स आपको इक्वल मिलेगी। तो अगर आप गौर से देखें तो ये एक शेप वाइज भी कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनता है जिसकी 4 साइड्स आपको इक्वल मिलेगी। आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को जरा देखते हैं तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है, 2 एग्जांपल्स मैंने दिए मेंशन किए। ए मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज हैं 1 and 2, कॉलम 1 and 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। और जब आप इससे फर्दर मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल आप बी मैट्रिक्स को देखते हैं तो इसके अंदर आपकी 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो इट मींस
you can easily manage that or can easily say that these are two the square matrices. Main जो definition, the number of rows of such matrix which we are going to configure must be equal to number of column of that matrix. ये हमारी मेन डेफिनेशन है अगर हमने कॉन्फ़िगर करना है कि आया ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके आगे देखिए जी नल मैट्रिक्स, नल या जीरो, इसका मीनिंग ये है जीरो। नल मीन्स जीरो, अगर आपके पास कुछ नहीं है इट मीन्स यू हैव नथिंग, यू हैव नल। तो नाउ जिस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स जीरो होंगे वो 4 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स भी हो सकता है, 2 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स भी हो सकता है, 3 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स भी हो सकता है, और वो 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो रो और कॉलम को हमने नहीं देखना बराबर है या नहीं है, इसे हमने इस ऑब्जर्वेशन में नहीं लेना। हमने देखना है कि अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, then that could be considered as the null or the zero matrix। ठीक है जी, बड़ा इजी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, that is so simple, you can easily manage it। Now the sixth type of matrix is identity matrix। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आप किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल को ले, उसके या रेक्टेंगल के जो आप एक कॉर्नर से उसके ऑपोजिट कॉर्नर पे लाइन लगाते हैं, देखिए स्क्वायर पे मैंने लगाई, इसी तरह मैंने रेक्टेंगल में लाइन लगाई, तो एक कॉर्नर से जो सेकंड कॉर्नर तक आप लोग लाइन लगाते हैं उसको हम कहते हैं डायगोनल, उसको हम क्या कहेंगे डायगोनल। अब अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल में आपको यूनिट मिले यानी 1 मिले, उसके अलावा उसके बाकी मेंबर जीरो हो, बाकी मेंबर क्या हो जीरो हो, तो हम उसे कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी उसके आखिरी मैंने जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में लाइन लगाई, इसी तरह अगर मैं ये इन दो के यहाँ लाइन लगाऊं तो ये मेरा रेक्टेंगल सॉरी ये मेरा डायगोनल है। जब मैं डायगोनल में लाइन लगाता हूं तो मुझे मिलता है 1 और अदर देन 1 देयर आर जीरोस, इट मींस दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, और इसको दूसरा नेम भी दिया जाता है यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि हमने इसमें यूनिट को कॉन्फ़िगर करना होता है। हम इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसमें आगे देखिए, यहाँ आपको डायगोनल में सिर्फ 1 मिल रहा है, ये भी आपका यूनिट मैट्रिक्स हो गया। इसके आगे देखिए बाकी तो तमाम जीरो है, आपको यहाँ इसके डायगोनल में 1 मिल रहा है तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका इसमें भी इसको ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर की आप फिक्र न करें, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मगर दीज आर कॉल्ड टू बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब इससे आगे दो मैट्रिक्स मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ 8 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंसीडर किए थे। तो 2 मैट्रिक्स और हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, फॉर एग्जांपल इसमें भी ऑर्डर का आपने कोई नहीं देखना कि ऑर्डर उसका क्या है। फॉर एग्जांपल 2 0 1 सॉरी 0 एंड आपकी 3। तो देखिए इसमें इसके डायगोनल में आपको 2 डिजिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं एक और मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल लिखता हूं 2 0 0 0 1 0 सॉरी 0 0 3। अब
आप देखिए कि इसके डायगोनल में भी जो आप क्रॉस वाली लाइन है कॉर्नर टू कॉर्नर, तो आपको इसमें 2 1 3 नंबर्स मिल रहे हैं, बाकी 0। तो आप इसे कहेंगे कि ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है जी। अब इसके अलावा स्केलर में एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, देखिए अगर आपको डिजिट्स ऐसे मिल रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे नंबर मिल रहे हैं 0 और यहाँ ही लगा देते हैं 1, थोड़ी यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा 2 0 0 2। अच्छा एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, थोड़ी इसी को इक्वलाइज कर लेते हैं, यानी यहाँ लिख देते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ये कहेंगे हमने कि ये हमारे स्केलर मैट्रिक्स है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स? देखिए डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें तमाम आपके अदर एलिमेंट्स डायगोनल के अलावा 0 है, मगर डायगोनल में ये होता है कि वो नंबर्स होंगे 1 2 3 -3 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, मगर उसके अदर सारे एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल में आपको कुछ नंबर मिलेंगे जो सेम नहीं होंगे। और अगर स्केलर मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें तो आप इसमें देखेंगे कि आपको तमाम जो नंबर मिलेंगे आपके डायगोनल में वो सेम नंबर होंगे। इसकी एक एग्जांपल हम ये देखें, 2 और 2 मिलेगा इसके डायगोनल में, इसमें 3 और 3 मिलेगा, बाकी सारे जीरोस है। आप इसकी एक और अच्छी एग्जांपल ले लें, आप एक के कंसीडर कर रहे हैं, हमारा नंबर है के। अब के वो नंबर है कि जो जिसकी जगह आप 2 भी लगा सकते हैं, जिसकी जगह आप 3 भी लगा सकते हैं, जिसकी जगह आप 0 भी 5 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, कोई नंबर भी दे सकते हैं अदर देन 0 और अदर देन 1 भी लगा सकते हैं, मगर 1 फिर 2 कैटेगरी पे आ जाएगा। एक तो वो आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा और दूसरा आपका यूनिट या यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी। अब जब जो आप आगे मैट्रिसेस के चैप्टर को मैनेज करेंगे, मैट्रिसेस के टॉपिक को, इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी आ जाएगा, तो वहाँ आपने इन मैट्रिक्स को इनके ऑर्डर के हवाले से, ठीक है, इनकी इक्वालिटी के हवाले से आपने मैनेज करना होगा और तब आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तकरीबन डेली बेस पे बनने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू।